हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हम क्लास 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, जो टॉपिक हर साल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स में आते हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक के अकॉर्डिंग रिवीजन लेंगे। जैसे आज हमारा पहला टॉपिक है बाय पार्ट्स इंट्रिकल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हम इंट्रिकल का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पर हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका। इसमें क्या होता है, इंट्रिकल में जब हमारे पास में कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन हो, तब हम लगाते हैं बाय पार्ट्स इंट्रिकल। इसमें एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं, दूसरे फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा दो फंक्शन यू और वी माना हमने, एक फंक्शन को फर्स्ट माना, एक को सेकंड माना। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखना होता है, हमें सेकंड का इंट्रिकल करना होता है, माइनस के बड़ा इंट्रिकल, फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस इन डॉट मल्टीप्लाई, डॉट का डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई, इनटू सेकंड का इंटीग्रल। फिर इन दोनों को सॉल्व करके दोनों फंक्शन के आपस में मल्टीप्लाई करके दोबारा से इंटीग्रल करना होता है। फिर से समझिए फॉर्मूले को, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, एक को फर्स्ट मान लें, एक को सेकंड। फर्स्ट ऐसे ही रखना, सेकंड का इंटीग्रल माइनस के बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू में सेकंड का इंटीग्रल। अब प्रश्न ये उठता है कि किसे फर्स्ट मानना है, किसे सेकंड। तो फर्स्ट मानने की हेल्प हमारा करता है आइलेट। इस आइलेट के अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मानते हैं। आई माने इन्वर्स फंक्शन, एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, ए माने अलजेब्रिक फंक्शन, टी माने ट्रिग्नोमेट्री और ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि हमारे पास हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एक्स ई की पावर एक्स है। अब कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा फंक्शन सेकंड है, वो आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्स होता है अलजेब्रिक, ई होता है ई की पावर एक्स। आइलेट में गए, देखा अलजेब्रिक फंक्शन पहले है तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहे, इसे हम सेकंड मानेंगे। साइन एक्स ई की पावर एक्स, वापस से गए, देखा साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। अब यहाँ लॉग एक्स साइन एक्स, तो इसमें गए वापस से आइलेट बनाएंगे, साइड में पेपर में बना लीजिएगा ऐसे करके, ILATE, ठीक। तो लॉगरिथमिक, एल माने लॉग फंक्शन, लॉग पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, और साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, इसे हम सेकंड मानेंगे। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स यानी कि इसे फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। तो आइलेट में सबसे पहले हम यही करते हैं, ये चूज़ करना ज़रूरी होता है कि किसे हम फर्स्ट लें, किसे हम सेकंड लें। उसके बाद हम अपना फॉर्मूले बाय पार्ट्स इंटीग्रल को यूज़ करते हैं। आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बेटा, अब इसका एक एग्जाम्पल, पहले हम एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 लिया है हमने, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हमसे कहा गया इसे इवेलुएट कीजिए। हमने देखा इंटीग्रल का साइन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई द बाय पार्ट्स इंटीग्रल। आप ज़रूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग लिखिए, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रल, ठीक। सॉल्यूशन देखिए, अब एक्स कॉस एक्स, जब हमें पता चल गया कि हम इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रल से करेंगे, तो हम एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानेंगे। अब किसे फर्स्ट मानना है, किसे सेकंड मानना है, ये हम यूज़ करते हैं आइलेट का, ILATE। ए वाले अलजेब्रिक फंक्शन पहले है आइलेट के अकॉर्डिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि हमने किसे फर्स्ट माना है, किसे सेकंड माना है, आप बता देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टेकिंग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख ले एक बार बाय पार्ट्स का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो अब लगाए, ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट हम ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे सेकंड का कॉस एक्स डी एक्स माइनस के बड़ा इंटीग्रल, डिफरेंशियल करेंगे किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट है अपने पास एक्स मल्टीप्लाई में, फिर से इंटीग्रल करेंगे कॉस एक्स का डी एक्स, और इसे बाहर की साइड में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस के बड़ा इंटीग्रल, एक्स का डिफरेंशियल 1, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, और ये
डी एक्स। एक्स यहाँ पे अब इसका भी इंटीग्रल कर देते हैं, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस के 1 की मल्टीप्लाई साइन एक्स में करें, कितना आया साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस के कॉस एक्स और प्लस के सी लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये इनडिफाइंड इंटीग्रल है, डिफाइंड नहीं है। माइनस माइनस प्लस के कॉस एक्स प्लस सी, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। देखिए फिर से, सॉरी हमने क्या करा है, एक्स कॉस एक्स हमें गिवन था, हमें पता चला इसे बाय पार्ट्स इंटीग्रल लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया है, आइलेट से हमने फर्स्ट सेकेंड दिया, फंक्शन फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का माइनस बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा फाइनल, उसका फिर से इंटीग्रल करना होता है, इसलिए हम इसे बड़ा इंटीग्रल बोलते हैं, इधर वाले को, बाहर वाले को। तो एक्स इंटीग्रल कॉस एक्स का माइनस के बड़ा इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट का इंटू इंटीग्रल सेकंड का, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1, कॉस का इंटीग्रल करेंगे साइन, 1 की साइन में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया साइन है। अब ये जो बाहर बड़ा इंटीग्रल लगा हुआ था साइन, तो एक्स साइन एक्स माइनस के इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अभी हम इसके एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे।